साइंटिस्ट है निधि गौरहरी। जैसे आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं ना केमिकल्स को लेके, बाकी चीजों को, पैड में केमिकल है या फिर साबुन और शैम्पू, इन सब चीजों में जो बॉडी का जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनके जरिए हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। तो वहां पे ये निधि गौरहरी का सेशन मैंने सुना था, जहां से मुझे पैड की अवेयरनेस मिली। तो ऐसे अचानक मैं सर्च कर रही थी तो सडन मुझे मोनिका दीदी का एक वीडियो मिला इसी पैड के ऊपर। तो मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, मैंने उनसे ये मंगाया था कि ये क्या है, मुझे भी देखना है, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि ये है क्या चीज एक्चुअली। तो जब मंगाया तो शुरू शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमारा ऐसा है कि फैमिली थोड़ी ज्वाइंट फैमिली है और गांव का टच है, तो बीमारियां छू नहीं गई, क्योंकि हम लोग को खुद 18-20 साल तक कॉटन क्लॉथ ही यूज करवाया गया। तो इस तरीके की बीमारियां ऊपर वाले की दया रही कि हमारे ऊपर नहीं आई हैं। तो यूज करना स्टार्ट किया, जब मैंने एक दो बार उसे यूज किया तो एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, अंदर से बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही थी कि कुछ अच्छी चीज आई है। फिर मीटिंग में आती थी मोनिका दीदी ने, फिर मुझे ग्रुप में भी ऐड कर दिया। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इससे ज्यादा था कि वहां ग्रुप में जो बहुत सारे आप लोग ट्रीटमेंट के तरीके बताते हैं ना, नेचुरोपैथ और घर के मसालों से इतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं शुरू से इसमें एक्टिव भी रही हूँ। तो इसकी वजह से फिर ऐसा हुआ कि इत्तेफाक की दीदी ने देखा मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ग्रुप में बहुत ज्यादा, और मुझे पता भी नहीं था कि रिस्पॉन्ड करना होता है, मीटिंग ज्वाइन करनी होती है। तो मोनिका दीदी ने मुझे ग्रुप से हटाने के लिए, मतलब उन्होंने हटा दिया। तो मैंने दीदी को फोन किया, मैंने कहा मुझे ग्रुप से क्यों हटाया आप लोग की इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां होती हैं, मुझे वो चाहिए, मतलब मुझे इसके बारे में मुझे पता करना है। तो क्या एटलीस्ट मैं ग्रुप में रहूंगी तो मुझे वो जानकारियां मिलती रहेंगी। तो दीदी ने फिर से ज्वाइन किया मुझे। बात करते करते पता चला कि गोविंद भाई के बारे में मैं बहुत पहले से जानती थी। जब गोविंद भाई ने मोनिका दीदी को ट्रीट किया था, उनके बेटे, आपने शायद उनके बेटे के लिए भी डिलीवरी में हेल्प करी थी, ऐसा एक वीडियो मैंने बहुत पहले देखा था आपका। तो मैं तब से जानती थी, लेकिन तब नाम ग्रुप में मैंने पहली बार सुना कि शाम को एक चौपाल होती है, उसमें गोविंद भाई भी आते हैं। तो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने दीदी को बोला मुझे वो भी ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने फिर वो SFC रीना रानी करके ग्रुप था, उसमें मुझे ज्वाइन किया। फिर उसमें आने लगी। अब उसमें तो थोड़ा ज्यादा ही धमाल होना शुरू हुआ। मैंने देखा एकदम इंफॉर्मेशन और लोग, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा परिवार कह लूं ये मिला, और बहुत अच्छी जानकारियां मिलनी शुरू हुई हेल्थ से रिलेटेड। तो समझ लीजिए हाथ में बैठे बैठे खजाना मिल गया। मैं तो एक के पीछे चली थी, लेकिन मेरे हाथ में खजाना मिल गया हर तरीके से। परिवार भी मिला, और दवाइयों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, डेली डेली की दिनचर्या क्या रखनी है, ये सब चीजें। इसी बीच मैं थोड़ा फैमिली में कुछ इशू आया, हेल्थ इशू आया। मेरे पति हैं मिस्टर सिंह, उनको फैमिली में हेल्थ इशू आया। तो मोनिका दीदी से बात हुई, फिर गोविंद भाई से भी बात हुई। तो मतलब बहुत छोटा सा नुस्खा बताया उन्होंने, काढ़ा बताया एक सोंठ का छोटा सा, और उससे, और वो ये क्लेश नाशक तेल। तो विश्वास मुझे इसलिए था क्योंकि मैं खुद भी हीलिंग में थी, तो मुझे पता था कि ये सारी चीजें होती हैं। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है। तो मैंने उसी विश्वास के साथ उसे जलाया भी, और ये काढ़ा दिया। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जो जिस परेशानी से वो 1.5-2 महीने से इंसोमेनिया की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आने की वजह से बीपी शूट कर रहा था, हेल्थ इश्यू आ रहे थे, वो इंडिया आने के बाद 2-3 दिन में कैसे शॉर्ट आउट हो गया। ये मेरे लिए वाकई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। तो फिर ऐसा हुआ कि, और मतलब चीजें ऐसे सामने से टकराती गई चौपाल में आने से, कि विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर मैं तब से रेगुलर सुबह का भी 5 बजे का भी योगाभ्यास ज्वाइन किया। फिर शाम की चौपाल, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, मैं थोड़ी इरेगुलर स्टूडेंट हूँ आप लोगों की, लेकिन आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे जानने मिलती है, मतलब यूं चुटकियों में चीजें सॉल्व हो रही हैं। ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। और पैड का है, तो जब मुझे पता चला इसमें अनायन चिप है, इसमें जेल है। बेटे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ गई थी, उसको इतनी बार समझाते हैं, आंवला रीठा सिका का ही रखा है, लेकिन वो नहीं लगाता, उसको लगता है शैम्पू ज्यादा बेटर है। तो उसने लगाना शुरू किया डब, उसके बाल में हेयर फॉल आना शुरू हुआ।
वो आया मेरे पास, तो मैंने कहा बेटा इसी एज में हेयर फॉल हो रहा है, ये तो गलत है। तो फिर वही पैड का जेल निकाला, जेल में कैस्टर ऑयल मिक्स किया, उसको मिक्सी में चलाया, उसका पेस्ट बनाया और शाम को उसको रोज ऑयलिंग मतलब वो जेल का मसाज करना शुरू किया उसके सिर में। तो मुश्किल से हफ्ते भर लगे होंगे, शायद उससे भी कम टाइम, उसका जो है हेयर फॉल बंद अपने आप ही। तो फिर उसे समझ में आया। चौपाल में शाम को वो भी सुनते हैं, बच्चे भी मेरे साथ सुनते हैं, तो वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मम्मी, फिटकरी वाला जो था वो सेशन सुने थे तो बड़े खुश हो गए। तो मम्मी बताओ, ये ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम है, इसमें देखो क्या होगा। तो जब उसका हेयर फॉल बंद हुआ तो उसमें भी वो बड़ा खुश हो गया। तो अब उसको जो है वो साबुन शैम्पू इन सबसे दूर हटके फिर उसने अपना आंवला रीठा शिकाकाई का जो था वो लगाना शुरू किया और जेल लगाता है रेगुलर। उससे अच्छा है, बहुत अच्छा फीडबैक है। तो मेरा अभी तक का आप लोगों के साथ ये जर्नी रही है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही अमेजिंग रही है। और एक अच्छा परिवार, और मतलब इतना आप लोग कोऑपरेटिव हैं, इतने आराम से मुझे इतना चीजें मिली हैं, आप लोगों से इतना सहयोग मिला, जबकि मैं बिल्कुल नई थी आप लोगों के लिए। तो मैं इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों जैसा परिवार मुझे मिला, और मैं कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज्यादा खुद को ये कहूंगी कि भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्रति जाहिर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सही बताऊं तो ये सारी चीजों का जो श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ जाता है मेरी तरफ से, मैं बाकियों की नहीं कह रहा, मेरी ओर से सारा श्रेय जाता है भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान और उन व्याख्यानों की समझ जो बनी वो आप सभी की दुआओं की बदौलत, आप सभी की प्रार्थनाएं हैं जो उनके व्याख्यानों को समझने का और समझ के कुछ कर गुजरने की एक लालसा पैदा हुई और उस राह पे चल रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग के लिए, अनुभवों के लिए कोटि कोटि नमन। दिल